हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के अलावा सीईओ की भूमिका में आते दिख रहे हैं, जहां जवाबदेही तय होती है, जहां काम के घंटे निश्चित होते हैं, जहां तय काम समय से पूरा करने पर इंसेंटिव मिलता है, नहीं करने पर आपका करियर दांव पर लग जाता है। सरकार में भी ऐसे काम हो सकते हैं, ये आज तक किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन मोदी सरकार में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। मोदी अपनी सरकार में कड़े हेडमास्टर की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। आम जनता के मुद्दे जिसके बूते मोदी सरकार सत्ता में आई, उस पर एक एक कर काम शुरू होता दिख रहा है। महंगाई, सुशासन, विकास, रफ्तार, सबके लिए, इन सब चीजों के लिए एक साथ जी जान से जुट गए हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 100 दिनों के एक्शन प्लान पर बुलेट ट्रेन की तरह आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे दिन लाने के लिए पूरी सरकार एक्शन में दिख रही है। हर दिन नई समस्या को निपटाने के लिए मोदी अपनी पूरी ताकत झोंकते दिखाई दे रहे हैं। पहले जहां लुटियन जोन्स में शनिवार को छुट्टी होती थी, वहां अब मीटिंग पर मीटिंग, बैठक पर बैठक हो रही है। देखिए मोदी राज में सब कुछ कैसे बदलता दिख रहा है। ये तस्वीरें हिंदुस्तान के पावर हाउस कहे जाने वाले साउथ ब्लॉक की, जहां शनिवार को कैबिनेट सेक्रेटरी अजित सेठी ने 4 बड़े मंत्रालयों के सचिव को बुलवाकर महंगाई पर लगाम के लिए बड़ी बैठक की। मोदी सरकार के लिए महंगाई पर काबू करना फिलहाल एक बड़ी चुनौती है। इस संबंध में एक अहम बैठक आज कैबिनेट सेक्रेटरी ने बुलाई थी। इस बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी के अलावा फाइनेंस, कॉमर्स, फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के सचिवों ने भाग लिया। सूत्रों की माने तो इस बैठक में आयात निर्यात नीति की समीक्षा पर जोर दिया गया और साथ ही मार्च 2011 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए थे। उन सुझावों पर भी इस मीटिंग के अंदर चर्चा हुई। फूड इन्फ्लेशन के ऊपर भी चर्चा हुई। साथ ही महंगाई बढ़ने का एक बड़ा कारण कालाबाजारी माना गया। इस बैठक में चर्चा की गई कि अगर कालाबाजारी को गैर जमानती अपराध के अंतर्गत लाया जाए तो एक बड़ी सफलता महंगाई पर नियंत्रण करने में मिल सकती है। दिल्ली में सचिवों की बैठक, मुंबई में आरबीआई गवर्नर से मीटिंग। 2 तस्वीरें एक साथ देखिए। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां कैबिनेट सेक्रेटरी महंगाई को रोकने के उपायों से जूझते दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर मुंबई की है, जहां वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरबीआई गवर्नर के साथ लंबी बैठक की। हालांकि इन दोनों बैठक में कोई ठोस नतीजा भी नहीं निकला, लेकिन एक 5 पॉइंट की है, जहां कैबिनेट सेक्रेटरी महंगाई को रोकने के उपायों से जूझते दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर मुंबई की है, जहां वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरबीआई गवर्नर के साथ लंबी बैठक की। हालांकि इन दोनों बैठक में कोई ठोस नतीजा भी नहीं निकला, लेकिन एक 5 पॉइंट एजेंडा सेट होने की खबर आई है। ये एजेंडा क्या है वो जान लीजिए। महंगाई कम करने का मोदी मन। महंगाई दर 7% रखी जाए। खुदरा महंगाई दर को 8% के नीचे रखा जाए। खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतें हर हाल में रोकी जाए। पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रहें, इसका उपाय खोजा जाए। मानसून की कमी से निपटने के कारगर उपाय खोजे जाएं। मोदी के निर्देश के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी ने 5 मंत्रालय के सचिवों को दोबारा पूरी तैयारी के साथ उपाय लेकर आने को कहा है। महंगाई को रोकने का वादा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया था। चुनाव जीतने के बाद जब मोदी सेंट्रल हॉल में पहुंचे थे, उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि गरीब जनता पर कमरतोड़ महंगाई के बोझ को वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी ने जैसा कहा वैसा वो करके दिखा रहे हैं। उनका काम बोल रहा है। देखिए ये तस्वीरें। भारत सरकार के हर एक बड़े मंत्रालय के सचिवों को सीधे पीएम ने बुला लिया। एक एक कर सेक्रेटरी से मिले। उन्हें साफ संदेश दे दिया कि अगर काम करना है तो बस करना है, इसमें इफ बट नहीं होना चाहिए। मोदी ने यहाँ भी सीधे सीधे अधिकारियों को 5 पॉइंट एजेंडा दे दिया। काम करो, किसी से डरने की जरूरत नहीं। नए आइडिया लाओ, साथ में लागू करने का पूरा प्लान। 4 जगह फाइल मत घुमाओ, सिंगल विंडो पर समाधान करो। काम अटके पीएम को सीधे फोन करो, मेल करो। अच्छा काम तो प्रमोशन के साथ इंसेंटिव भी मिलेगा। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बैठे अधिकारियों में हड़कंप है। कानाफूसी हो रही है कि पहली बार हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री सीईओ जैसा आया है, जो हर समस्या के समाधान का एजेंडा सेट करता है, जो हर समस्या को लटकाने की बजाय उसके उपाय खोजता है। मोदी को पता है कि उन्हें मिली जीत के ऊपर 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के उम्मीदों, आशाओं का पहाड़ है। उन्हें एक एक कर उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए एक्शन दिखाना है। मोदी वो दिखा रहे हैं। 7 RCR में मोदी का समय इतना कम बीता है कि उनसे हिसाब नहीं मांगा जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकार आम लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए एक्शन में है। यतेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
आपने देखा आम लोगों के सबसे बड़े मुद्दे महंगाई पर कंट्रोल के लिए दिल्ली में क्या हो रहा है, लेकिन सिर्फ महंगाई ही नहीं, बाकी मुद्दों पर भी सरकार जी जान से जुटी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि नतीजा क्या होगा, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनकी सरकार समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। उनका काम गरीब से गरीब लोगों को सुविधा पहुंचाए, लेकिन यह होगा कैसे? इस सवाल का जवाब भी मोदी ने ढूंढ लिया है। मोदी के हर फैसलों को जमीनी हकीकत में उतारने की जिम्मेदारी सरकारी दफ्तरों और उसमें काम करने वाले सरकारी बाबुओं की होती है। मोदी ने सरकारी दफ्तरों में कामकाज बदलने के लिए कई फॉर्मूले सुझाए हैं। मोदी सफाई पसंद इंसान है। वो बचपन से ही साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं। उन्होंने सरकारी दफ्तरों में भी साफ सफाई का ध्यान रखने की हिदायत दी है। मोदी का मानना है कि साफ सुथरी जगह में काम करने से कार्य क्षमता भी बढ़ती है और लोगों को सुविधा भी होती है। सरकारी दफ्तरों में फाइल एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है, लेकिन काम नहीं होता। मास्टर मोदी ने इसका इलाज भी ढूंढ निकाला है। सरकारी महकमों को निर्देश दिया है कि फैसले 4 स्तर पर लिए जाएं। यही नहीं, फाइल और पेपर को जल्द से जल्द हटाकर दफ्तरों के कामकाज को कंप्यूटर पर डाल दिया जाए। इसे हफ्ते में पूरा कर लिया जाए और सारे नियमों का पालन किया जाए। सरकारी दफ्तर से कोई काम करवाने का मतलब होता है बड़े बड़े फॉर्म भरना और नियम कायदों के बीच फंसकर रह जाना। मोदी ने इसे भी दुरुस्त करने का फॉर्मूला दिया है। सरकारी विभागों को 10 गैर जरूरी नियम हटाने होंगे। साथ ही किसी भी सरकारी योजना का फॉर्म छोटे और हो सके तो एक ही पन्ने का होगा। आम लोगों को शिकायत होती है कि सरकारी महकमों में उनकी आवाज या तो सुनी नहीं जाती और सुनी भी जाती है तो वक्त पर काम नहीं पूरा होता। मास्टर मोदी के राज में यह सब नहीं चलेगा। नए निर्देशों के मुताबिक लोगों की शिकायतों का तय वक्त में निपटारा होगा। अधिकारी इसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। जो वायदे किए गए हैं उन्हें कैसे पूरा करना है, इसके तौर तरीके जल्द तय किए जाएं। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आरोप लगे कि पीएमओ फैसले नहीं ले पाता, 2 विभागों और मंत्रियों के बीच में तालमेल नहीं होता, लेकिन अब ये नहीं होगा। मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को बेहद मजबूत बनाने की कवायद शुरू कर दी है। मोदी ने साफ किया है कि अगर कोई मामला 2 विभागों के बीच फंस जाता है तो इसका निपटारा मिलकर करें। फिर भी कोई फैसला ना हो सके तो कैबिनेट सचिव या पीएमओ बीच का रास्ता निकालें। सरकार के दफ्तर में क्या हाल है अब वो देखिए, लेकिन सांसद से लेकर मंत्री मोदी मंत्री के बाद क्या कर रहे हैं वो भी देखने लायक है। मोदी ने पीएम बनने से पहले और उसके बाद 2 टूक बता दिया कि वो कैसा काम चाहते हैं और कैसे काम करवाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मई को संसद के सेंट्रल हॉल में जो कहा था उसे सच करने में जुटे हैं। इसी की एक मिसाल करीब 15 दिन बाद फिर से सेंट्रल हॉल में दिखी। सेंट्रल हॉल में बीजेपी के सभी 282 सांसद मौजूद थे और मास्टर मोदी ने इन सब की क्लास ली। सूत्रों की माने तो इस बैठक में नरेंद्र मोदी ने सांसदों को साफ साफ बताया कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। मोदी ने कहा कि संसद में जिस मुद्दे पर चर्चा हो उसे अच्छे तरह उठाने के लिए सांसद अपना होमवर्क ठीक से करें। उस मुद्दे पर पढ़ें और लिखें ताकि उससे जुड़ी सारी जानकारी उनके पास हो। हर सांसद को सदन में चर्चा के लिए मौजूद रहना होगा। हर सांसद को परफॉर्म करना होगा। मोदी ने कहा कि संसद चलाना हमारी जिम्मेदारी है। सूत्रों की माने तो मोदी ने सांसदों को आगाह किया है कि मीडिया से बात करते समय खुद को पार्टी का प्रवक्ता न समझें। पार्टी प्रवक्ता की तरह बात करने की बजाय अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में ज्यादा बातें करें। अपनी संसदीय क्षेत्र से लगातार संपर्क में रहें। मोदी ने मीडिया से अच्छा व्यवहार करने की नसीहत भी दी।
मोदी ने सांसदों को पैर न छूने की नसीहत दी। कहा इससे जहां तक संभव हो बचे, अपने अपने काम पर ध्यान दें और जिम्मेदारियों के साथ साथ सदन की गरिमा का भी ख्याल रखें। बैठक में मोदी ने कहा, आप में से ज्यादातर लोग पहली बार सांसद बने हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, इसलिए हमें संसदीय कामकाज को सीखने की जरूरत है। मन से काम करें, अपने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। इस बार संसद में 315 सांसद ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं। जनता की उम्मीदों के बीच नरेंद्र मोदी को डर है कि सांसदों और मंत्रियों की किसी बात से सरकार के चाल, चेहरे और चरित्र पर दाग न लगे। दरअसल मोदी को लगता है कि सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा सकती है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री अब आईबी के जरिए अपने मंत्रियों के कामकाज पर नजर रखेंगे। आईबी मंत्रियों के साथ काम करने वाले लोगों पर भी नजर रखेगी। इसकी रिपोर्टिंग सीधे प्रधानमंत्री को होगी। इसके लिए आईबी की राजनीतिक विंग को सतर्क कर दिया गया है। सारी कवायद सरकार के खिलाफ किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए की गई है। यतेंद्र शर्मा के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे मोदी के किए गए जनता से 7 वायदे। आप कहीं मत जाइएगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ से पहले हिंदुस्तान की जनता को 7 वचन दिए थे। उन्होंने भरी सभा में पुरुषोत्तम राम की धरती पर खड़े होकर कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आप सुनिए मोदी ने क्या कहा और क्या हुआ। मैं जरा भगवान राम जी जहां सच के सिवाय कुछ बोला नहीं जाता है, प्राण जाए और वचन न जाए। मोदी ने इन 7 वचनों को पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। पहला वचन, काला धन वापस लाऊंगा। अगर कानून बनाना पड़ेगा तो कानून बनाएंगे, एक्सपर्ट लोगों को लगाना पड़े तो एक्सपर्ट लोगों को लगाएंगे, दुनिया के देशों से संधि करनी पड़े तो संधि करेंगे, लेकिन पाई पाई वापस लाएंगे। काला धन वापस लाने के लिए 2 बड़े फैसले। 2 जून एसआईटी की पहली बैठक, 27 मई एसआईटी का गठन। मोदी का दूसरा वचन, मुंह देखकर फैसला नहीं। रॉबर्ट वाड्रा की एसपीजी सुरक्षा, विशेष छूट जारी रखने के निर्देश। मोदी का तीसरा वचन, भारी दबाव के बावजूद मंत्रिमंडल में भाई भतीजावाद को जगह नहीं, एक एक मंत्री की जवाबदेही तय। मंत्रियों के सामने 100 दिन का एजेंडा। मोदी का चौथा वचन, संगठन मां समान, सेवा परम धर्म। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। सेवा परम धर्म। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। बीजेपी दफ्तर में 184 कर्मचारियों को 3 महीने का बोनस। पीएम बनने के 6ठे दिन मोदी बीजेपी दफ्तर में। मोदी का 5वां वचन, मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नेंस। पॉलिटिकल कल्चर हम देख रहे थे, उस कल्चर में मोदी के वादे फिट नहीं बैठे थे, लेकिन वो इतना सारा मैंडेट लेके खुद आए हैं और जिस आयरन ग्रिप से टाइट करके पूरे मंत्रिमंडल को वो चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वचन पूर्ति में वो कमजोर नहीं पड़े। छोटा मंत्रिमंडल, सचिवों को अपने स्तर पर फाइल निपटाने का आदेश। मोदी का 6ठा वचन, हिंदुस्तान में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। जापान ने बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट लाया और पूरे देश को खड़ा कर दिया। चाइना ने भी उसको फॉलो किया। हमारे पास इतना बड़ी लंबी रेल लाइन है, लेकिन उसकी आधुनिकता पर नहीं सोचा जा रहा। बुलेट ट्रेन की रेलवे अधिकारियों का फ्रांस दौरा।
ट्रेन, कोच, पटरी पर एक साथ सर्वे की खबर। जापानी इंजीनियर्स की टीम मुंबई में। मोदी का 7वां वचन, अनुच्छेद 370 की समीक्षा। जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में क्या धारा 370 से यहां के सामान्य मानवी का भला हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी चर्चा तो कम से कम करो। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बहस कराने की बात कही। समय बहुत कम गुजरा है, इसलिए किसी ठोस नतीजे की बात नहीं की जा सकती, लेकिन जो दिख रहा है वो सच है। तो मोदी जनता से किए वादों, वचनों को पूरा करने के लिए जी जान से जुटे जरूर दिखते हैं। जितेंद्र शर्मा के साथ अजीत यादव, इंडिया न्यूज, दिल्ली।